गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजौरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हमारा जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक परीक्षा। अभी जो है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। उसके बाद बहुत ही जल्द जो भी परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी, तो जिसमें से कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे हॉस्टल वार्डन में। इसीलिए हम लोग हॉस्टल वार्डन परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर के हम लोग एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो है इसके अंतर्गत हम लोग शुरू में 1000 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो करेंगे। तो आज हम लोग शुरू के जो 20 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 में से पहला 20 क्वेश्चन उसको हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न होगा, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर के टॉप 1000 क्वेश्चन में टॉप 20 क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से बने रहिएगा। अपने से क्वेश्चन क्वेश्चन देखते ही आप कमेंट के माध्यम से अपने आंसर शीट जो भी है अपने कॉपी में लिख सकते हैं, उसका आंसर कॉपी में कि इसका आंसर ये है। उसके बाद आप लोग खुद चेक कर लीजिए जितने हैं आंसर कितने सही हुए हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। 20 क्वेश्चन बस है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज क्या क्या होता है, बताइए। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज जो होता है उसको क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है होम पेज, सेकंड ऑप्शन है डोमेन, थर्ड ऑप्शन है गूगल और फोर्थ ऑप्शन है याहू। आप लोग सोच लीजिए, पॉज करके अपना आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है होम पेज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। मॉडेम किससे जुड़ा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, सेकंड ऑप्शन है कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी को मालूम है कि मॉडेम जो है टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। और ये भी बताना चाहूँगा कि मॉडेम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है, मॉड्यूलेशन। लिख लीजिए ना कॉपी में आप लोग, मॉड्यूलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन, फिर उसके बाद डीमॉड्यूलेशन करके ये पूरा लिख लीजिएगा, डीमॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है। कोड की स्क्रैम्बलिंग टू, हम लोग थ्योरी वाला क्लास जो हम लोग पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है सब चीज़। आज हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जिन लोग मेरे से पढ़े होंगे उन लोग से क्वेश्चन तो अवश्य बनेगा ही। फर्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड प्रूफिंग, सेकंड ऑप्शन है फायरवॉल, थर्ड ऑप्शन है इंक्रिप्शन और फोर्थ ऑप्शन है मॉडेम। तो कोड वाला बोल रहे हैं, क्या होता है इसका आंसर, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रिप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की विफलता के दौरान, मतलब बिजली जब चले जाती है के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉडेम, सेकंड ऑप्शन है यूपीएस, थर्ड ऑप्शन है रोम और फोर्थ ऑप्शन है फ्लॉपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी को मालूम है कि जैसे लैपटॉप में उसमें तो हमारा जो बैटरी है वो तो ऑलरेडी रहता है, तो उसमें चार्जिंग करके हम लोग चला सकते हैं उसको। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग को अलग से जो हार्डवेयर लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग यूपीएस। और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड होता है। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि कैथोड रे ट्यूब जो है किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है यूपीएस, सेकंड ऑप्शन है वेबकैम, थर्ड ऑप्शन है मॉनिटर और फोर्थ ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर आता था जो टीवी के रूप में रहता था, आप लोग देखे होंगे पीछे जो है उसका पार्ट जो है निकला हुआ रहता था, ये टीवी हो गया। इस प्रकार से टीवी का आकार रहता था। ये जो है इधर मॉनिटर हो गया और टीवी का आकार ऐसे रहता था। और इस साइड से क्या है, कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से सिग्नल जाता था जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता था, वही चित्र है। तो वही जो है एक किसका उदाहरण है जी, मॉनिटर का उदाहरण है। मॉनिटर मतलब डिस्प्ले का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड एरिया नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है लॉजिक एरिया नेटवर्क और फोर्थ ऑप्शन है लैंड एरिया नेटवर्क। तो आप सभी को मालूम होगा कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग पढ़े हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे सभी लोग कि ईथरनेट नाम से लोकल एरिया नेटवर्क को जाना जाता है। किस नाम से, ईथरनेट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि इंटरनेट पर ट्रांसमिशन बोल रहा है को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट, ठीक है ना, सेट ऑफ जो एक्टिविटीज़ है या हमारे जो रूल्स हैं
उसको सेट को क्या कहा जाता है, जो ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है डोमेन, सेकंड ऑप्शन है गेटवे, थर्ड ऑप्शन है आईपी और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या होता है, प्रोटोकॉल ही हमारा सही आंसर होगा। यही क्या है, नियमबद्ध रूप है ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि हमारा जो मोबाइल हो गया या हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें जो छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, जैसे व्हाट्सअप का अलग आइकॉन होता है, फेसबुक का अलग आइकॉन होता है, यूट्यूब का आइकॉन होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, ग्राफिकल ही होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं जी, लोगो बोलते हैं क्या, लोगो नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं हम लोग। लोगो तो अलग होता है, लोगो मतलब सिर्फ उसमें लिखा नहीं रहता है। लोगो मतलब जैसे हुंडई का हो गया, ऐसे एच लिखा रहता है, ठीक है ना, ये हो गया। टाटा का इस प्रकार से बना रहता है, ये टाटा का हो गया, ये लोगो है। लेकिन आइकॉन क्या है, जैसे व्हाट्सअप बना रहता है और नीचे व्हाट्सअप भी लिखा रहता है, ठीक है, ये सब आइकॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 बिट या हाफ बिट खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है जी, हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में पढ़ चुके हैं कि एक निब्बल बराबर, क्या पढ़े हम लोग, एक निब्बल बराबर कितना पढ़े हैं, 4 बिट पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद एक बाइट, एक बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बिट होता है, सभी को मालूम है, क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं, 4 बिट, तो 4 बिट बराबर क्या होगा, एक निब्बल होगा हमारा, क्या होगा, एक निब्बल हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में बग एक तरह का खालिस्तान होता है, कंप्यूटर में जो है बग है, मैंने बता दिया था। आप लोग मेरा क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो कंप्यूटर का क्लास अटेंड कर लीजिएगा, इसमें ऑनलाइन पे मेरा यूट्यूब पे चैनल पे जो है इसमें मेरा वीडियो डला हुआ है। बग मतलब होता है, मान लो हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं या जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो है गलती होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बग कहते हैं। तो क्या है बग, क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एरर है कि वायरस है जी। एरर मतलब गलती, मैंने बताया था, इसका सही आंसर होगा एरर होगा। ठीक है, जो एरर है, हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, एरर आ रहा है, गलती आ रहा है, उसको हम लोग बग कहते हैं। और उसको हम लोग सुधारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, डीबगिंग कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीबगिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, तो एरर होगा, बग की बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है, बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, बताइए। बाइनरी अंक को, किसको, बाइनरी अंक को या 0 या अंक को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बीट, सेकंड ऑप्शन है बाइट, थर्ड ऑप्शन है किलोबाइट और फोर्थ ऑप्शन है मेगाबाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए, हमारा सही आंसर है बीट होगा। क्या होगा सही आंसर, बीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीट होगा सही आंसर। ठीक है, कंप्यूटर जो है 0 और 1 बिट के रूप में रहता है, जिसको हम लोग बाइनरी अंक भी बोलते हैं। उसके बाद है TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है। TDMA हम लोग देखने वाले हैं आज, CDMA, क्या देखेंगे, CDMA, FDMA, सबको नोट करते चलेंगे ना आप साथ में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपके जो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद या उपयोगी रहने वाले हैं, साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं आपके, अभी 4 जून को रिजल्ट आएगा, फिर एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा, तो बिल्कुल इसको सीरियस होकर देखिए। 20 क्वेश्चन है, अभी 7 क्वेश्चन बस बचे हैं। ऐसे हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हमारा टेस्ट पूरा ख़त्म भी हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन 30 में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, TDMA का फुल फॉर्म होगा टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDMA, CDMA। चलिए, तो TDMA का फुल फॉर्म क्या हुआ, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं CDMA का, तो इसमें जो DMA है, इसमें भी DMA है, इसमें भी DMA है। C से क्या होता है, कोड डिवीज़न होता है। क्या होता है, C से कोड है, कोड, कोड डिवीज़न। और F से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, F से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मतलब हिंदी में क्या अर्थ होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है, तीनों को आप लोग नोट करेंगे। DMA का फुल फॉर्म तो याद ही रहना चाहिए कि डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। क्या है, ये डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। उसके बाद T का फुल फॉर्म पूछा तो टाइम है, C का फुल फॉर्म पूछा तो कोड है, और F का फुल फॉर्म पूछा तो फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। MICR प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, MICR प्रणाली का मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हवाई अड्डा, सेकेंड ऑप्शन है रेलवे स्टेशन और थर्ड ऑप्शन है बैंक और फोर्थ ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि MICR का क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिक इंक, क्या पढ़े हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, क्या है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, क्या है, रिकॉग्नाइजर।
नाइजर पढ़े हैं हम लोग, लिखते नहीं बना है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में पूरा फुल फॉर्म डला हुआ है। तो मैग्नेटिक इंक, जो मैग्नेटिक से लिखा होता है आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़कर, वो किस में लिखा होता है जी? हमारा जो आप देखे होंगे चेक बुक होता है ना, चेक बुक होता है, उसमें नीचे देखेंगे तो कोड लिखा रहता है, वही क्या है, MICR कहलाता है। उसको जो है कोड को कैसे, किसके माध्यम से, कौन से उपकरण के माध्यम से रीड किया जाता है, तो वो रीडर कहलाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये जो है तो किससे संबंधित होगा बताइए? चेक बुक जो है, जो चेक बुक देते हैं ना पैसा से संबंधित, तो ये जो है बैंक से संबंधित है। ठीक है, तो 14 का आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर खालिस्तान सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं, तो कंप्यूटर किसको समझता है जी बताइए? एनालॉग को समझता है कि डिजिटल को समझता है कि दोनों को समझता है? तो अब सही आंसर आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर सिर्फ जो है डिजिटल भाषा को समझता है, डिजिटल के रूप में वो डाटा को भेजता हुआ प्राप्त करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी होता है उसके अंदर भी डायरेक्टरी, कोई भी फाइल है उसके अंदर और फाइल है तो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सब डायरेक्टरी, सेकंड ऑप्शन है मेन डायरेक्टरी, थर्ड ऑप्शन है होल्ड डायरेक्टरी, और फोर्थ ऑप्शन है न्यू डायरेक्टरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को मालूम है, अंदर है बोल रहे हैं, मतलब मेन वाला तो नहीं है, तो क्या होगा? ये सब होगा, मतलब उप डायरेक्टरी होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए सब डायरेक्टरी। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, कि इंटरनेट में ऐसी कौन सी लैंग्वेज प्रयुक्त होती है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जावा, सेकंड ऑप्शन है सी, थर्ड ऑप्शन है C++, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, बहुत बहुत ही बार एग्जाम में ये आ चुका है, याद रखेंगे। ठीक है ना, जावा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? जावा सही आंसर होगा, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज। इसको गलत नहीं करना है जी। ठीक है, उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? मान लो आपका मोबाइल ही स्क्रीन है या हमारा टीवी है, या मॉनिटर मतलब या डिस्प्ले है, डेस्कटॉप है, उसका आकार जैसे कि बात करते हैं, ये डिब्बा हो गया। ठीक है, ये मान लो मोबाइल का आकार हो गया, इसको हम लोग कैसे मापेंगे? कि वर्टिकली मतलब ऐसे मापेंगे कि कितना इंच है, कि हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे मापेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन होता है ऐसे मापेंगे, कि डायगोनली, डायगोनली मतलब क्या होता है? त्रिआयामी, मतलब जैसे तिर्यक देखते हैं, तिर्यक जो है, ठीक है ना, जैसे तिर्यक निकालते हैं तो जैसे डायगोनली, डायगोनली बोलेंगे तो ये जो है टेढ़ा मापेंगे हम लोग। तो इसको कैसे मापते हैं याद रखेंगे, कि अगर आप लोग ये लंबाई याद करते हैं, ये लंबाई याद करते हैं, तो उसके बाद क्या है, इसको निकालने के लिए ये कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब लगाना पड़ेगा। अगर हमको डायरेक्ट निकालना है तो याद रखेंगे, या तो आप लोग ऐसे माप सकते हैं, या इस कोने से इस कोने टेढ़ा मापना है तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डायगोनली इसका सही आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 32 इंच का टीवी है, 64 इंच का टीवी है, आप लोग अपने जो मोबाइल का भी देख सकते हैं, टीवी का भी देख सकते हैं कि कितना इंच है, टेढ़ा मापना है जी। ठीक है, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है? सभी को मालूम है कि इंटरनेट में प्रयुक्त कौन सी होती है? जावा भाषा है। किस कंपनी ने बनाया है? तो याद रखेंगे ओरेकल कंपनी ने इसको बनाया है। कौन सी कंपनी ने? ओरेकल कंपनी ने जावा भाषा को बनाया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सी भाषा को किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? सी भाषा को बनाया है, फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, सेकंड ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, थर्ड ऑप्शन है डेनिस रिची, और फोर्थ ऑप्शन है केन थॉमसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा डेनिस रिची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? डेनिस रिची इसका सही आंसर होगा। ठीक, और चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के जनक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। कि आप लोग क्या है अच्छे से तैयारी करते जाइए, इसमें जो अलग लग रहा है, जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ नोट्स में, उसको उसको बस आप लोग नोट करेंगे, और कंप्यूटर का रोज़ रिवाइज करते जाइए। आज हमारा हॉस्टल वार्डन सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट सीरीज जो है लगातार इसमें क्वेश्चन डालते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, कभी 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले तो 1000 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, वो मैं डालूंगा रोज़ वीडियो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए।